हेलो, मैं मलिता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ हमारा पार्ट 3 लेकर। आज का हमारा जो विषय रहने वाला है भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा व मातृभाषा रहेगा। ये टॉपिक एस्टेट की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आओ शुरुआत करते हैं। भाषा, सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकते हैं। यानी कि भाषा में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो एक दूसरे की समझ में आना क्या होता है, जरूरी होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। पहले सांकेतिक भी होता था लेकिन अब सांकेतिक को हटा दिया गया है। मौखिक जो स्वरूप होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और लिखित जो होता है ये भाषा का क्या होता है, स्थायी स्वरूप होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, भाषा का स्थायी स्वरूप कौन सा होता, तो लिखित होगा, क्योंकि अगर हम किसी बात को लिख लेते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे पास क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। राजभाषा देश के विभिन्न कार्यालयों और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाते हैं। राज कौन करता है, सरकार करता है। तो जो सरकारी भाषा होती है सरकारी कामकाज की, उसी को क्या कहते हैं, राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को इसको क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। अब पढ़ते हैं बोली। भाषा के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का स्वरूप छोटा होता है। बोली ज़्यादातर 4-5 गाँवों के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे हरियाणवी। विभाषा बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन उपभाषा से क्या होता है, संकीर्ण होता है। एक तरह से कहें, जब बोली का विकास हो जाता है लेकिन वो विकास पूर्ण रूप में नहीं होता तो क्या होता है, विभाषा कहलाता है। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए और उसमें साहित्य रचनाएं होने लगती हैं तो बोली क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधि। मानक भाषा भाषा का वह आदर्श रूप जिसका प्रयोग पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज व सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। एक तरह से मानक को हम शुद्ध भी बोल सकते हैं। तो यह वह रूप होता है जो सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसका प्रयोग समाचार पत्र होते हैं और सरकारी कामकाज में ज़्यादातर होता है। आगे देखेंगे हम मातृभाषा। जिस भाषा में मातृ यानी कि माँ की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करता है, मातृभाषा कहलाता है। या फिर वो भाषा जिसको बच्चा सबसे पहले सीखता है, यानी कि जिसमें सबसे पहले वो बोलना सीखता है, बातचीत करना सीखता है, वो भाषा उसकी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, जैसे हरियाणा वालों की हरियाणवी होगी, राजस्थान वालों की क्या होगी, राजस्थानी होगी। भारत में कुल 1600 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। 5 उपभाषा क्षेत्र हैं, वह 17 बोलियां हैं और संविधान में 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है। देखो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और टीचिंग लाइन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जो उपभाषा होती हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। ये वेरी वेरी इजी। देखो पहले तो पूर्व पश्चिम याद करेंगे, पूर्वी पश्चिमी 2 हो गए, पूर्व पश्चिम, और फिर राजस्थान हो गया, और क्या हो गया, पहाड़ी हो गया, और बीच में कौन आ जाएगा, बिहारी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, बिहारी। तो आओ शुरुआत करते हैं राजस्थानी से।
मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। वेरी वेरी इजी है क्योंकि मारवाड़ी मिर्ची आती हैं, मारवाड़ी बंधाई आती है, नाम से पता चला ये राजस्थान की है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, जयपुरी हो गया। ढूंढानी हो गया, राजस्थान का लहजा झलक रहा है ढूंढानी में। मेवाती और मालवी हो गए। वैसे तो मेवात हरियाणा में पड़ता है लेकिन राजस्थान के टच में है, तो मेवाती हो गया और कौन सी हो गई, मालवी हो गया। मेवाती मालवी, दो मैं से हैं, सॉरी तीन मैं से, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और ढूंढानी। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो राजस्थान रहेगा। अब पढ़ते पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कोरवी, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। कोरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। देखो कौरव थे, पांडव थे, हरियाणा में ही तो थे, तो याद रखना कोरवी हरियाणा में, और बांगरू, हमारा क्षेत्र बांगरू के नाम से जाना जाता है हरियाणा का क्षेत्र। तो कोरवी हो गया, बांगरू हो गया, या फिर बांगरू की जगह पर हरियाणवी भी मिल सकता है। और ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज का क्षेत्र क्या है, यूपी में पड़ता है, और बुंदेली और कन्नौजी। कोरवी, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली या कन्नौजी। इसका क्षेत्र हरियाणा या उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बोला जाता है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी इन भाषाओं को बोला जाता है। अब आता है पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहार में और उत्तर प्रदेश में बोली जाते हैं। फिर आएगा पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी में भी बड़ी एक ही मात्रा है और इन दोनों में भी बड़ी एक ही मात्रा है। तो पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली ये उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इनके क्षेत्र से पता चल रहा है कि उत्तराखंड भी पहाड़ी क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है।